ज्ञान की बात। अलौकिक सूक्ष्म ही होता है। हाँ, जो सूक्ष्म होता है वो अलौकिक होता है। इसीलिए आपको कहा हमने अलौकिक सूक्ष्म ज्ञान। हम ऐसा विचार कर रहे थे ये शरीर के अंदर हम भी वो एक हैं जो कहते आए कि चेतना है, ज्ञान है, जिससे मनुष्य को जो कुछ सच दिखाई दे, वैसे तो सच जीवन में स्वाभाविक घटता है, और जो स्वाभाविक घटता है वही सच होता है। तो वो जो स्वाभाविक घटता है वो सच होता है। जो सच होता है उसमें ये बल होता है कि वो सहज और स्वाभाविक घटेगा। जो सहज और स्वाभाविक नहीं घटता वो सच नहीं होता। जैसे कि जन्म होता है, इसकी प्रक्रिया आप जानते ही हो। फिर मरण होता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित है, ये भी सच है। अब मान लो हम इस सच को जीवन में सब जगह ही नजर के सामने रखे हैं कि भी जो मृत्यु है वो कभी भी किसी क्षण भी हो सकती है, चाहे ना हो, लेकिन ये सच है। किसी क्षण भी, किसी समय भी, किसी अवस्था में भी हो सकती है। और ऐसे ही शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। वैसे भी शरीर ना जिंदा रहे ना मरे, ऐसा भी हो सकता है। शरीर अपंग हो सकता है। ये सारी चीज कभी भी किसी समय जीवन में शरीर में हो सकती है, और छोटा मोटा परिवर्तन शरीर में हमेशा होता है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। सत्य वही रहता है जो सदा सदरूप से विद्यमान रहे। अब ये जो ऐसा सच है, और हम जो जीवन में जीवे हैं, कर्म करें, शायद ही कोई आदमी होगा ऐसा जो इस सच को नजर के सामने रखता हो। नहीं तो 99% नजर के सामने प्राणी पदार्थ, वस्तु का सुख, उसकी ममता, उसका मोह, देह का अभिमान, ये रहे। ये बिल्कुल उस सच के विपरीत होता है। इस अहंकार में तो सदा सुख सुविधाएं नजर में बसती हैं। अहंकार में यदि वो सच हमारे व्यवहार में या कर्म करने से पहले आ जाए, फिर अहंकार नहीं रहता। जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधकार नहीं रहता।
फिर आपको अहंकार हो ही नहीं सकता। जैसे आपका अपमान होता है तो अहंकार भड़कता है, मान होता है तो अहंकार पनपता है। दोनों ही गलत है। जब अहंकार पनप है, आपको सम्मान मिला, सुख सुविधा से आपको एहसास हो, तो उसी समय यदि वो सच आ जाए कि जिस पे तू इतना अहम करता है, तो इस पे तो कई ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं और वे कभी भी आ जाएंगी, तो फिर इस मान सम्मान को, अहम को कैसे बनाए रखें, संसार में कैसे दिखा सकते। यदि ये सच्चाई उसके नजर में पहले आ जाए तो फिर वह अहंकार नहीं करता। जब अहंकार नहीं करता तो उसी सच से वो फिर व्यवहार करता है। वो सच उसके मन में, अंतःकरण में और उसकी वाणी में, उसकी इंद्रियों में और व्यवहार में, सारे का ही आ जाता है। वो जब भी कोई काम करेगा, सत होने से, उसके मन में सच्चा ज्ञान होने से, उस सच्चे ज्ञान की अनुभूति स्मृति होने से, फिर वो कर्म करता हुआ कहीं बिखरनेगा नहीं। काम करता हुआ उसका ज्ञान बिखर नहीं सकता। बिखर नहीं सकता तो कर्म बहुत ही खूबसूरत हो और वो आदमी कर्म करता हुआ उस सत्य की, आत्मा की अनुभूति करता है। यदि ऐसे उसका स्वभाव बन जाए तो वो मनुष्य जिंदगी भर उस सच्चाई की सहज स्वाभाविक अनुभूति करता रहेगा। वो जीता हुआ इस संसार से उस अलौकिक सत्य का, जो अति सूक्ष्म है, जहां सृष्टि परमाणु से भी कम हो जाए और वो उसके बाद रहता है, ऐसा वो सूक्ष्म सत्य जीवन भर उसकी नजर में बसा रहता है। बहुत अच्छी बात है। जिसके मन में ऐसा सत्य सहज है, स्वाभाविक है, वो संसार में जीता हुआ, कर्म करता हुआ मुक्त रहता है। कोई भी काम करे उस पर कोई रंग नहीं चढ़ने का, ये बात सच्ची। और यही सृष्टि का प्रयोजन है कि जैसे परमात्मा पर इस दृश्य का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन परमात्मा जो करता है वो होता है। परमात्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो परमात्मा के अंदर जो समझ है, जो ज्ञान है, वो ही होता है, दूसरा नहीं होता। आदमी के अंदर यदि सत्य सहज नहीं बचा, क्या आदमी के अंदर, आदमी से व्यवहार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब झूठ बोल देगा, कमजोर को सता देगा, छल कपट से दूसरे की चीज हड़प लेगा, प्रवृत्ति ये रहेगी, आखियों दुखिए रहे, मेरे तक बढ़िया ना हो जा, उसके अंदर ये ही रहेगा। और अगले का तो पता नहीं, लेकिन वो जरूर दुखी रहेगा, इस बात रहेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा केवल जो सत्य स्वाभाविक है संसार में, सृष्टि के, ये टलते नहीं, कोई नहीं टाल सकता। और जो आपके अंदर सत्य है वो बिल्कुल इससे उल्टा है।
मृत्यु होती मरना नहीं चाहता, सुख होता है तो दुख नहीं चाहता, अपमान होता है तो अपमान नहीं चाहता, पराधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, स्वतंत्रता से सदा एक सार अपने आप को ऐसे ही देखना चाहता है। ये पाठ कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन प्राणी मात्र के अंदर ये पाठ उसके ज्ञान में है। ऐसा ज्ञान प्राणी मात्र। और जो मनुष्य शरीर बना, इसमें परमात्मा ने ये व्यवस्था दे रखी है। अब जैसा संसार है वैसा आप इसको समझ लें, जैसे आप हैं इसको आप समझ लें कि आपके अंदर जो सनातन भाव है, क्या वो आप जीवन में सिद्ध कर देंगे? कितना किसी प्रकार की कोशिश करें तो क्या आप शाश्वत सनातन अविनाशी परम पद स्वरूप जो आपका आत्मा है उसको संसार में आप सिद्ध कर देंगे? परमात्मा ने छूट दे रखी है। तो कितने आत्मिक इस पर ध्यान ही नहीं देते, कितने ध्यान देते हैं तो फिर भी वे उस आत्मा के लाभ से उस पर मोहित हो जाते हैं। कितने इतने उनकी मनोवृत्ति उस सत्य में टिक न जाए जो सच है, जब तक वे लगे। तो महाराज जी समाधि की बात ये कह रहे हैं, तो ये देखो थोड़ा महाराज जी भी इसी सत्य के बारे में कह रहे, कितना भी प्रिय रुचि का भोजन केवल दुख वृद्धि के भय से त्याग देता है। ये जब बीमारी हो जाती है और फिर उसको दवाई भी लेनी पड़ती है, दवाई लेता है तो दवाई देने वाला परहेज भी बताता है। अब वहाँ जो है उसके अंदर एक बैठा है जो भाई यो खाऊंगा, उधर डॉक्टर ने बता दी परहेज कर, नहीं रोग बढ़ेगा, बढ़ा है रोग तो न मारेगा, मरना कोई चाहता है। तो इसलिए वो उस दुख के बढ़े हुए दुख के भय से त्याग कर देता। साधना मतलब जीवन में स्वाभाविक प्रवेश कर रही है, अपने आप प्रवेश कर रही साधना। सत्य अपने आप ही मजबूर कर रही आदमी को कि मैं सत्य हूं और मैं सिद्ध होकर रहूंगी, और आप इस सत्य की सिद्धि में अवश्य ही शरणागत होगे, समर्पित होगे। यदि नहीं करोगे तो मृत्यु का भय, मृत्यु का दुख आपने भुगतना पड़ेगा। और कोई भी समझते हुए मरना नहीं चाहता। बेहोशी में मौत हो जाए तो अलग बात है? तो बेहोशी में दुख हो तो अलग बात है, लेकिन जब चेतना रहे तो कोई भी मरना नहीं चाहता, ना दुख हो। देखने में आता है कि जीवन भर के लिए भी कई एक रोगी अत्यंत प्रिय रसों को भी दुख के भय से छोड़ देते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। जिसके अंदर दुखों का भय बैठ जा, अब भाई मैंने न चाहते हुए दुख भुगतने पड़ेंगे, बहुत दुख भुगतने। जैसे इसको बारीकी से उसने समझना चाहिए दुख के दुख को, दुख कितना दुख देते हैं। और जिसको मान ले दुख का भय है तो फिर उसको कोई भी प्रिय वस्तु प्रिय नहीं लगती। जैसे मतलब महात्मा भिक्षा लेने गया, बोले जी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ गया। बाबा जी एक आदमी खड़ा था, तो बाबा जी ने पूछ लिया इसको क्या हो गया,
जिसको अधरंग हो, कितने दिन हो गए इसको, 5-6 साल हो। खैर उसने आवाज सी लगाई, उसका लड़का आया, उन्हें उसकी इच्छा हुई अंदर जाने। देखो कमाल की बात, इच्छा सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर है समर्थ इच्छा पूरी करने। मन में इच्छा है वहां जाऊं, नू करूं मुंह करूं। बताओ दोनों शरीर एक दूसरे के विपरीत हो गए। सुख जब तक है जब दोनों शरीर एक दूसरे के सहायक है, मददगार है, तालमेल है। अब वहां तालमेल नहीं और वियोग भी नहीं हुआ तो अब वो लड़का अब है, अब उसको चलो वो तो धर्म है कि भाई अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बदला ही समझो कि उसने भी उसकी सेवा कर रखी है। दया धर्म भी ऐसा है, कोई दुखी हो उसकी मदद कर दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई इतने लापरवाह हो गए दूसरे आदमियों को अपनी सेवा में ही लगा लो, ये भी बात ठीक नहीं है। इसलिए यो भी धर्म बना है कि आप जो है कम से कम दूसरों को दुख दो, और कम से कम दुख दूसरों को कौन देगा? जो कम से कम सुख ले या सुख ले नहीं। जो आदमी सुख ले ही नहीं, बस कर्म को धर्म पे तोल करके परख करके कर्म करे, धर्म से कर्म करे, सुख ना ले। शायद ये आदमी किसी को दुख नहीं दे, जब ये सुख ले ही नहीं रहा तो दुख वही देगा जो सुख लेगा। सुख में शुभ कर्म नहीं होते। जब आप सुख की कामना करेंगे या सुख से लिप्त है या सुख के अधीन है या सुख सवार है आपके मन पे, तो आप कभी भी शुभ कर्म नहीं कर सकते। जय 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 जय। अब आप देख लो जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम प्रकृति अपने आप दे दे है। और देखो वैसे तो अब बातें हो रही, सत्संग हो रहे हैं, बस ठीक है। बाकी वैसे यदि हमने जब ज्ञान ही है तो फिर हमने हिम्मत करनी चाहिए कि भाई कंट्रोल करें, काबू करें अपने तन को, मन को, इंद्रियों को। और जो सुखानुभूति होती है वैसे सुखानुभूति होती है, सुख का कोई फोटो तो है नहीं और ना सुख की गठरी बंद है। भाई इतना बटोड़ा सुख खाली ज्ञान नहीं होता है। यो इतना खोटा भ्रम है कि हम बेशरम होकर निर्वेक और क्या कहेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता देख लेंगे। जब आवा टाइम खराब कुछ नहीं देखा जाता, और वैसा ही हो जाए। वो स्वार्थ का अहंकार, सुख का अहंकार बोल रहा, छुटता तो है नहीं। कोई सुख हड्डी भाग दे देख लेंगे, ऐसा कर। अब उसका लड़का बेचारा देखो, उसको ऐसे कमर पर लाद के लगा तो वो नहीं ठीक, तो कितना ज्यादा हो जाए कि आप लाद भी नहीं सकते तो इतना हो जाए आप उन्हें ढो नहीं सकते, बस खींचना घिसड़ना पड़ा, घिसड़ना। ओ बेचारा कमर पे लाद के ने ले गया, वहां घिसड़ते चले गए। और बताइए 500 साल से
यदि कोई सही विचारवान आदमी, विवेकवान आदमी उसने देखेगा, वो तो कांप ही जाएगा। कुछ भी छुड़वा लो, और इतने भयंकर दुख की पराधीनता से मुक्ति दो, कुछ भी छुड़वा लो, तैयार है। ऐसे संकट से बचाओ प्रभु। अब आप देखो कि भाई आप कुछ भी सुख भोग रहे हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां विषय है, ये कर्मेंद्रियां भी हैं, ये विषय है। आपको खाली सुख अनुभूति होती है, संग्रह के लायक कुछ नहीं। और सुखानुभूति होती है तो वो आप केवल ज्ञानी स्वरूप हो, ज्ञानी स्वरूप हो, आपके ज्ञान में ही सुखानुभूति होती है। आप किसी को फोटो नहीं दिखा सकते, अब देखो भाई यो देखियो रसोई, ये भी बात कमाल। ये घटना अभौतिक वस्तु में घटती है, भौतिक नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की तरह ये सुख दृश्य नहीं है। जो सुख की अनुभूति होती है वो भौतिक नहीं है, वो अनुभूति है, भौतिक है, वो आपके ज्ञान में है। और आप उस सुख अनुभूति से ही इतने पराधीन और समझ लो कि ज्ञान रहित हो जाते हैं, सत्य से हीन हो जाते हैं कि वही सुख अनुभूति ज्ञान पर राज करती है। और वो ही सुख अनुभूति के लिए और फिर वो आदमी सी तरह लगे रहता है। और लगे लगे का जो है ना, जो संयम है, संतुलन है, वो जो व्यवहार का एक संतुलन है, स्वच्छता है, वह खत्म हो जाती है। और शुरुआत होती है धीरे 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 शरीर में। बड़ी आवश्यकता है ज्ञान की। वास्तव में सामान्य ज्ञान हो या तत्व ज्ञान हो, ज्ञान की ही आवश्यकता है जिंदगी। एक ऐसी समझ जिससे हम स्वस्थ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, अपने आप में उस ज्ञान से मस्त हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। ऐसे ज्ञान की जरूरत। ज्ञान जागने के तो बड़े मौके हैं, और अपने आप भी करके ने अनुभव करने की जरूरत नहीं। सामने ही वे सब दुखी और दुख सामने ही पड़े हैं, और समझ अपने अंदर है। यदि समझ हमारे अंदर है, वे सामने पड़े, तो हमने विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, अब भाई इनका ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसे ही हैं, तो हमारा तो नहीं हो जाएगा ऐसा ही कुछ। फिर ये कैसे कैसे हो बताएंगे, ऐसे ऐसे हो। और जब बीमारी आती है तो धीरे धीरे चेतन करती हुई भी आती है, लेकिन तृष्णा बलवान होने से उस बीमारी की खुराक वो आदमी दे जा। मान ले बीपी हाई हो, टेंशन हो, मतलब एक जो सारा शरीर जुड़ा है, जैसे एक आदमी जो है खराब है, अर्थात वो समाज में है तो समाज ने कलेश देगा। ऐसे शरीर में एक किसी अंग में गड़बड़ हुई तो दूसरा अंग भी प्रभावित होना शुरू हो।
ऐसे मान ले घी खाने से या भाई चिंतन करने से, कहीं सुख की चिंतन कहीं दुख की चिंतन, तनाव उनसे, और ये क्या खा लो तो फिर वो बीपी बढ़ गया, उससे फिर भाई और चीज खराब होने लग गए हैं। और वो यदि वो विचार बार बार नहीं करेगा तो तृष्णा का बल ज्यादा है, वो वही काम करेगा। अब चलो गोली खा लेंगे पर घी नहीं छोड़ना है। दवाई से बदपरहेजी ज्यादा बलवान है, ये साइंस। क्यों? अब दवाई बाद में है, रोग पहले है। रोग किससे शुरू हुआ? बदपरहेजी से। दवाई फैल हो सकती है उसके सामने। क्यों? उसने एक अच्छे भले आदमी को रोगी बनाया, 100 आदमी को रोगी बनाया उसने, उसकी ताकत ज्यादा है, दवाई नहीं काम करने। तो महाराज जी नू कहे कि भाई ये जो सच है संसार में घट है, इससे आप अपने सोए हुए ज्ञान को जगाओ। अब वो जो तृष्णा ले उड़ी ज्ञान को, वो तृष्णा ले, वो इसमें वो भी आता है। जैसे मान लो 15, 20, 25 साल का लड़का है, अपने खा पीता रहता है, कुछ नहीं होता, जिद करके भी खा रहा, हमारा कुछ नहीं होता। कहते हैं कि वो उम्र का इतना हिसाब है, ऐसे वो होली का थी, वो भी गए थे, मेरा कुछ नहीं होता आग में। तो एक हिसाब ही तो था, लेकिन उसको अहंकार हो गया, मेरा कुछ नहीं होता। उसने कह दिया भाई इसका तो कुछ होता नहीं है, और इसने से या बच्चेगी नहीं की गोद में बैठा था, और वो हुआ जड़गी, वो बच गया। क्यों? वो तो हिसाब है एक। अब भाई 18, 20, 25, 30 साल तक कुछ भी खा लो, सब हजम, कुछ होगा, थोड़ा असर होगा, लेकिन वो थोड़ी है 40, 50 साल तक फिर तो होली का जड़ेगी, फिर भी कुछ बचता। धोखा रहे आदमी को, अरे लोही खाए जाओ, लोही खाए जाओ, और तो एक टाइम है। और जो मान ले अपने जान पूछ के ज्ञान के बल से, अरे इस होली का ने बस हम ही कर दे। आग भाई 15, 20 साल जब तो होश आया, और ने देख कर संभल जाओ, तो उसका हुआ भस्म हो जाएगी। फिर प्रहलाद ज्ञान देव प्रकट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे बस, और आपका मार्गदर्शन करेंगे वे जिंदगी का, बहुत ठीक हो जाएगा। तो ये जो बात मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई दुखों को देख करके सोए हुए ज्ञान को जगाओ। जो तृष्णा में सो गया ज्ञान, कामना में सो गया ज्ञान, तो वो दुख किससे हो रहे? तृष्णा, अंधाधुंध तृष्णा से आगे ये रोग ऐसे हैं, अंधाधुंध कामना बढ़ने से, और वे सारे रोग आगे उनने सारे अंग खराब कर दिए और पराधीन कर दिए, और ज्ञान होया नहीं, और उन्हें भय के कारण मरेंगे अब। तो ये महाराज जी नु कह रहे हैं कि भाई इस तरह ज्ञान जगाओ कि ये दुख जो है संसार के अपने आप तो सुख छूटी जाएंगे, लेकिन दुख देकर छूटेंगे, और फिर उस दुख से मुक्त भी नहीं हो सकते। वे किसी काम का छोड़ते नहीं आदमी, फिर कुछ हम उस पर विचार नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि जीवन भर वो उस दुख के कारण उसका त्याग कर देता है। नमक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, यहाँ तक घी, दूध आदि पौष्टिक पदार्थ भी नहीं
सेवन करते। मतलब बात ठीक है भाई, जो प्रकृति ने ही बनाए हैं, प्रकृति परमात्मा जो कुछ भी है ये इसने ही बनाए हैं, और आदमी ने उनके नाम रखे हैं। बड़े पौष्टिक ताकतवर चीज है ये, है नी। जय जय, ये बड़े ताकत की चीज है भाई। इनको खाने से ये हो जाए वो हो जाए, और न वो खाए जाए खूब, मतलब ऐसा हल हो जाए कि इस तरह तृष्णा से, अहंकार से, स्वार्थों से उपयोग की हुई वस्तु देखो तो मतलब अब क्या कहे, भीम कहे, हाथी कहे, मतलब क्या बवाल बना दे, लेकिन वो ज्ञान उसका जो है बढ़ता नहीं। वो एक बात सी है, पता नहीं बात सही है कि नहीं है भाई। बाजे जैसे बच्चा हुआ है तो किसी भाई और तो या उसको ज्यादा खवा देता, मुंह का बाढ़ बोधा सा हो, यो खाने के नीचे दब गया बड़े खुराक फायदे तो दब गया। ऐसे ही मतलब आदमी तृष्णा से, कामना से अंधाधुंध खाए जा भाई, बाढ़ ठाड़ा हो जा, बाल हो जा, लेकिन सही बात ना जानने की बुद्धि ठप हो जा। सही क्या गलत क्या वह बुद्धि ठप हो जा। शास्त्रों में ऐसा कहा। अब भाई वो सुरसा थी, वह बहुत जबरदस्त थी, बहुत पूरे संसार ने अपने मुंह में ले सके, उसमें इतना अहंकार था। और उसी को अब उसमें जो हनुमान जी थे भाई, वे साधना संपन्न थे, तो वे ज्ञानी थे, उन्होंने उस सूक्ष्म स्वरूप को जान रखा था, और जान लगे तो फिर उनने वो मुंह फैला दिया, तो उनने कहा यो भी ज्ञान का ही रूप है। हनुमान जी जानेगी जो मुंह बाए खड़ी है, यो भी ज्ञान का ही रूप है, लेकिन यार नहीं जानती ज्ञान का रूप के क्यों। तो बहुत मुंह फुला लिया तो उसने कहा जो भी है तो ज्ञान का ही, लेकिन जो जहां तक ज्ञान है, मतलब आपने देखो आपका देह है, तन है, मन है, और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परे परमात्मा है, और ये इन सब चीजों से अति सूक्ष्म है, और उन्हीं से ये चीज भी है, जो परमात्मा है उन्हीं से ये सारी चीज है। अब उसने जो है उसको पकड़ने के लिए भाई वो ऐसा मुंह भाया, लेकिन वो उसको जानता था आत्मा को, तो उसने उस आत्मा का ध्यान किया और वो अति सूक्ष्म हो गया, उसके सारे मुंह में का घूम कर बाहर आ गया। एक मतलब जिस आदमी को यही तृष्णा और कामना और सुखों का ज्ञान है, उसी से अपने उसको वो पाया, तो वो नहीं, एक ज्ञानी पुरुष जो है इस सारे संसार में अच्छी तरह सारे सुख भोग का ना बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो आदमी मुक्ति को नहीं जाना। इसीलिए ये जब बताया कि भाई बड़े घी आदि, दूध आदि बड़े पौष्टिक पदार्थ हैं, मतलब बहुत पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन ये भी विष के तुल्य हो जाते हैं यदि नियम संयम का पालन ना किया जाए। नियम संयम का पालन ना किया जाए, अपने शरीर कार्य का जो संबंध है, मर्यादा मात्रा है, और अंदर मन में बसे हुए एक सूक्ष्म सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को अलग अलग नहीं पहचानता, तो वो तो इनसे मतलब रोगी भोगी होता है, चला जा। और वो यदि जो सूक्ष्म सत्य और मिथ्या ज्ञान जानता है, वो कितने ही ये पौष्टिक हो, लेकिन वो इनसे मोह ममता नहीं कर, जैसे सूक्ष्म और सत्य और मिथ्या। जय कि ये सत्य है कि संसार का कोई भी सुख सदा एक सार नहीं चल सकता, संसार का कोई भी सुख सदा एक सार मन चाह मिल नहीं सकता,
और संसार का मान सदा एक सार, जब चाहो मिल नहीं सकता। और ये शरीर का भी जो भी मान है बल है, ये भी सदा एक सार नहीं रह सकता। इसलिए जब ये एक सार ही नहीं रह सकता तो इनको बढ़ चढ़ कर खाने से लाभ भी क्या है। जब ये एक सार ही नहीं, इतना घी और दूध और गल वो और फिर इस तरह के चलना फिरना बोलना, जब ये सदा एक सार नहीं रह सकता तो फिर इसमें मन इतना कड़ा लगाने की जरूरत क्या है, इनसे इतना प्यार करने की जरूरत क्या है। क्योंकि प्यार करेंगे फिर ये रह नहीं, तो हम दुखी नहीं लेकिन दुखी होंगे प्यार के कारण, राग के कारण, पराधीनता के कारण, और कुछ नहीं कर पाएंगे, कर भी कुछ नहीं पाएंगे। केवल अपने अधिक दुख के भय से अपना जीवन रखने के निमित्त बड़े हुए रोग के कारण से यह सब तब छोड़कर भी जीते हैं। एक बात तो है, जैसे रोग है जब तो आदमी छोड़ गया है, जैसे रोग है किसी का बीपी बढ़ जाए और बहुतों की नस फट गया, अधरंग मारना, तो जब ये हो जाए, जब तक छोड़ दे हैं, पहले छोड़ना मुश्किल हो रहा है। जो पहले ही पहले नहीं छोड़, पहले छूट जाते फिर वे नहीं होते। अब यहाँ धर्म हो जा, गुर्दे खराब हो जा, फेफड़े खराब हो जा। हाँ, अब मतलब आदमी जो है केवल ज्ञान को, आत्मा को नहीं समझता, नहीं वो अपने आप को पूरा समझा दे। एक आदमी से महात्मा बोला भाई इतना बूढ़ा हो गया, ओका छोड़ दे, बस ये 1-2 साल की जिंदगी पे तो दे दिया गया। देखो एक बुढ़ा था, उसको हो रही थी खांसी, तो दवाई लेने चला गया, तो जय हो महाराज, डॉक्टर ने कहा अब बाबा का छोड़ दियो। अब उसका दिक्कत आएगी, बताइए, जबकि बिना हुक्का पीने वाले कितने लोग हैं, लेकिन उसको दिक्कत आएगी और खांसी भी रही। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर बोला अगुवाई हुक्का छोड़ दो, खांसी तो ठीक हो जाएगी। अब वो न जाए, वो फेरा लगाड़े, जब खांसी ठीक नहीं, इधर खड़ा बोला हो सका है, और जब खांसी ठीक नहीं हो फिर हुक्का भी क्यों छोड़ा। क्या हुक्का बचा ले गया, बताओ। कितने इतनी समझ लगाई उड़े, इतना ध्यान दिया, अब भाई ये तो के बात आएगी, और हुक्का तो छुटा नहीं, मतलब जो छोटा ही नहीं तो छुटा कैसे। जो छोड़ने की इच्छा ही नहीं भीतर, कोशिश भी नहीं कर रहा, और बस फिर उसने जो वो थोड़ा ढीला बोला, जान गया आ गई हो तो भाई तब बोला जब फांसी ठीक ही नहीं हो तो फिर हुक्का भी क्यों छोड़। बताओ, ऐसे मतलब दुख बढ़ जाते हैं, लेकिन दुखों में छोड़ देते हैं, लेकिन पहले नहीं छोड़ते। और ये बात सही है कि यदि हम थोड़ा विचार करें तो हम पहले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम, आपको क्या बताओ है आप भी लोगों में भाई बाबा जी बात करें। याद आई हमारा एक मठ था, मठ और कार्यशाला जी, बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। देखो आप विचार करना, नेचुरल कुछ बात होते हैं उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आदमी जो संसार में अपने आप पाल ले है ना, बहुत चीज पाल ले में जो कि उनकी जरूरत भी नहीं है,
तो वे छोड़ने में क्या दिक्कत। अब जैसे भूख है, इसका तो त्याग करने में दिक्कत आएगा, प्राकृतिक और है कुछ चीज वे छोड़ने में कठिनाई हो, लेकिन कुछ चीज तो हम वैसे ही बिना सोचे अपने बना ले आदत। तो बहुत अच्छी अच्छी बात बना था, हमने बेरा भी नहीं था। आग भाई हो तो है, उनने कहा कि महाराज जी एक बार आइयो, बाबा जी परेशान है, जा सके। तो भाई बाबा जी फिर हमने चल दिया, अचानक चला गया। तो वो उनका बाबा जी लौट गया था, उस तरफ मुंह था, वो बाबा जी आया अपना सन्यासी साधु, तो वो उधर मुंह करके, और दो मुंह था, सांझ के भी जा सके, सड़के भी जा सके, और वो सुने थे बेरे नहीं। और वो जो बाबा जी गया महात्मा नू घूम गए बहुत सुना वो वीडियो में, बाबा जी ने ऐसा करा जैसे देखे ही नहीं, देखते ही। तो अब बताइए, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसी बाहर की चीज ने इतनी मजबूती से अपना ठिकाना बना लिया। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य बात है। अगर उसने इतना मजबूत ठिकाना भीतर बना लिया, अगर आदमी मतलब मरने वाला है, मर ही गया था अगले दिन। पीढ़ी 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 कितने तो अब आप बताओ कि वो हमारे जैसे ये मोबाइल होते हैं, इनमें चिप होती है, और मोबाइल तो होता ही है, और बिजली तो होती है, और हाथ भी तो होता है, और परमात्मा तो है ही। जब परमात्मा है तो फिर आदमी होगा तो बिजली तो होगी, और बिजली होगी तो मोबाइल तो होगा, और मोबाइल होगा तो फिर आदमी की तरह उसमें चिप तो होगी, और फिर वह चिप उस मोबाइल की आत्मा होती है। आप ये समझो कि आपका अंतःकरण वो आपकी चिप है। यदि आपने इंद्रियों का, विषयों का ज्ञान, विषयों का सुख उस चिप में आत्मा की तरह भर दिया, अब मैं तो यो हूं, बस मैं तो यो हूं, धनवान हूं, बलवान हूं, रूपवान हूं, मान प्रतिष्ठा वाला हूं, ताकतवर हूं, मैं ऐसा हूं। यदि आपने ऐसा उसमें भर दिया तो भर तो दिया, लेकिन आप ऐसे रहो तो नहीं सदा, लेकिन उस सदा उसी रूप में पाने के लिए फिर आओगे गर्भ में मलमूत्र के द्वारा, और पता नहीं उस रूप में आओ कैसे रूप में, तो परमात्मा जाने, और फिर बाहर आओगे और फिर उसी को दोहराओगे, और कुल मिलाकर 25-30 साल की उम्र है इसकी। वैसे आदमी की 100 साल की है, लेकिन अहंकार की उम्र कुल 25-30 साल, बस ऐसी 20 साल तक अहंकार की उम्र इतनी है। भुगतना कितना? 70-80 साल भुगतना। और वो जो गुप्त है वो कदे बेरा ही नहीं। जो आप सूक्ष्म शरीर में जाओगे वहां कितने भूतोगे, कितने भटकोगे, इसका तो कोई हिसाब। अगवा चिप पड़ी पड़ी कितने दिन रहेगी, मोबाइल में डलेगी तो कुछ बात बनेगी, और नहीं वह न्यू ही तरसे जाएगी जो उसके अंदर बवाल है। अब बताइए वो उसने और इतना बड़ा वो प्रवचन में रोज हमारी बात सुने और बड़ी बात औरों को भी सुनावे, और वो प्राण निकलने लग रहे, और वो अरे बताओ, जब शर्माना पड़ा तो उसी बात ने जिंदगी में पहले नंबर पर रख है। अब गलत बात है तो भाई गलत बात है, भाई गलत, पहले नंबर पर रख है, ऐसे रख है। अब वही जब बाबा जी आज जब वो है तो बिना बाबा जी रखे, अगर
मुक्ति, इससे मुक्त हो, इससे मुक्त हो, इससे मुक्त। महाराज जी ये बात है। उन दुखों में हम दुख होने पे हम छोड़ दे, मान लो बीपी हाई हो गया, बच गए भाई, अटैक आया बच गए, तो फिर भी छोड़ दे तो ठीक है। और यदि फिर भी करे जा तो फिर चांस है नहीं बचने। नहीं तो मान ले अधरंग होया, मतलब अंग में अधर हो गया, अधरंग का मान लो अंग में धर हो गया, अब ठीक है। और तब फिर अपने परहेज कर ले, क्या पता वो आधा अंग फिर बढ़ता चला जा, ठीक हो जा। और यदि मान ले जब अधरंगी हो गया और फिर भी हम वैसा ही करे तो फिर तो आगे परिणाम वो शरीर भी मिलना मुश्किल हो जाए। ये भी देख लो कि मान लो हम मनुष्य होकर भाई तृष्णा कामना और सुखों के अधीन हो गए ना, तो भगवान भी नहीं कहेगा भाई ज्यादा ये सुख मान गया, यो आदमी बेईमान ज्यादा है ना, मनुष्य शरीर में कब भेजो। हाँ, जैसे कोई वजह ये जा खाले बचपन का ना, और तावड़ा बीपी बढ़ने लगा, फिर 30-40 साल की उम्र में उसके क्यों पहले घना खाएगा ये बात। तो इसलिए मतलब अच्छा एक जन्म बना रहे, हम एक बहुत कुशल आदमी पैदा हो और हम भाई अपना अपना निगोरों का भी भला कर दें, ज्ञान से भला कर दें, दर्शन मात्र से किसी का भला हो जाए, हमारे मतलब सलाह मशवरे, मतलब उन चीजों के लिए हमें लोग सम्मान दे, बुलावे, मन है भाई अच्छा आदमी है, तो ऐसा फिर बार बार जन्मों चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा हो तो फिर हमने ये जो है ना तृष्णा, कामना या तृष्णा, पराधीनता, आसक्ति, राग का रंग, यो हमने उतारना पड़ेगा, फीका करना पड़ेगा। तो फिर कोई डर की बात नहीं, आओगे तो आप पूरे अपने बढ़िया हिसाब से आओगे और बहुत अच्छा आगे काम भी करोगे। आज जब भी आते रहोगे तो अच्छा ही होता रहेगा, लेकिन राग का रंग ज्यादा चढ़ जाए और आपका स्वरूप पूरा ढक जाए तो फिर मनुष्य लेवल पर मुश्किल बात नहीं। यदि 60% आप धर्मात्मा है तो मनुष्य, 60% आप आसक्त हैं सुखों के तो मनुष्य नहीं बन सकता, नीचे दर्जे हो जाए। महाराज जी ऐसे ये कारण से बता के ज्ञान की जागृति कर रहे, परंतु यहाँ साधक विचारशील मुमुक्षु को इतनी कड़ी तपस्या तो नहीं करनी पड़ती कि पदार्थों को साफ बनाकर छोड़ दे। भाई देखो यहाँ महाराज जी कह रहे कोई देखो, यदि आप अपनी इंद्रियों को जीतेंगे, मन को जीतेंगे, तो आप सारी चीज भी खाते रहेंगे। महाराज जी यूं कह रहे कि आप दूध भी पीते रहेंगे, घी भी खाते रहेंगे, सब पदार्थ खाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आप विचारवान हैं, समझदार हैं, आप मात्रा जाने हैं, आग इससे ज्यादा नुकसान करेगी, फलाने के भी नहीं हुआ था, इससे ज्यादा नुकसान करेगी, बस यही रोक दें। यदि हम विचारशील हैं, संयमशील हैं, थोड़ा सा जो है विचारवान, त्याग भी रखे है, आग भाई जरूर से ज्यादा ठीक नहीं, जरूर से ज्यादा ठीक नहीं, तो महाराज जी ने कहा उनको उन लोगों की तरह सुखों का त्याग तो नहीं करना पड़ता जिनका रोग बढ़ जाए। जैसे भाई किसी का बीपी हाई हो जाए तो उसने घी का त्याग ही करना पड़ा। और कोई वस्तु का ठीक ठीक उपयोग रखे, बढ़ चढ़ कर ना ले, तृष्णा को बढ़ने ना दे, इच्छाओं को बढ़ने ना दे, कंट्रोल में रखे तो सारी उम्र घी खा सके महाराज जी। और नहीं तो शराब, जब शराब नहीं दे दे तेरा नु हो जाएगा। ऐसे ये विषय सुख शराब देते हैं जो इनका उपयोग ज्यादा करे। एक प्रकार से प्रकृति उस आदमी को शराब दे दे, आगे भी वो तेरे समय नहीं आएगा, तने ज्यादा अति कर दी तो प्रकृति इसको शराब। लेकिन तृष्णा प्रकृति मारती नहीं, तृष्णा उस आदमी को परेशान करेगी, उसी तृष्णा से
वो आदमी परेशान हुआ, पता नहीं मनुष्य शरीर में आए। इसलिए महाराज जी ये थोड़ा ये भी बताया भाई आप समझदार हो तो आप क्यों इनसे शराब लो। सांसारिक प्राणी पदार्थ वस्तुओं का सुख आपको शराब क्यों बन जा। इसलिए आप विचार के साथ रहें, वैराग्य के साथ रहें, थोड़ा सा इच्छाओं पर मन पर इसलिए कंट्रोल कर लें कि इनके नतीजे बड़े भयंकर है, दुखदायी हैं। तो इसलिए आप यदि विचार करेंगे तो संयम करेंगे तो जिंदगी भर इनका सेवन आप करते रहेंगे और आपको उस परमात्मा का सत्य का ज्ञान हो जाएगा। मतलब इनके बंधन से आप मुक्त भी रहेंगे और इनका सेवन भी होता रहेगा। मोक्ष की प्राप्त महाराज जी कह रहे आग वही मोक्ष मुमुक्षु, बंधनों का दुख जिसने दिखा उसको मोक्ष इन बंधनों से छूटने की इच्छा जागृत हो गई। क्यों इनसे मुक्त रहेंगे तो हम फिर आराम से सारे सुख भी ले लेंगे और इस संसार से जाएंगे तो अच्छी जगह आओगे तो अच्छे उसमें आओगे, जाओगे तो अच्छी जगह रहेंगे। तो हमने अपने मन को अपने बस में कर रखा। तो ऐसा मन का बस में करने वाला जो है जय अपने मन को बस में करने वाला शराब भी उनमें बैठा रहेगा और उपद्रवी उनमें बैठा रहेगा, महात्मा उनमें बैठा रहेगा और अकेला होगा जी भी बैठा रहेगा। जिसने अपने मन को उसमें कर रखा जो घनी इच्छा हो गया दिन नहीं तो वो तो अकेला ही बैठा रहेगा आराम से। वो अकेला क्यों बैठा रहे कि उस अकेले में वो मुक्त हुआ ज्ञान उसको जो है नया नया ज्ञान अपना परिचय देवे। जो मुक्त है वो मुक्त होने पर जो ज्ञान है वो इस संसार की आत्मा आप देख रहे आगे संसार में ज्ञान है तो नाना रंग रूप है और जिसने उस ज्ञान का ज्ञान हो गया तो आप देखो उसके कितने रंग रूप है। इसीलिए तो अकेला बैठा रहे। आप वो अकेला बैठा हुआ उस आत्मा में उस परमात्मा के महात्मा के दर्शन करे और जो इसमें नहीं बैठता उसने दर्शनों के लिए आंख चाहिए, कान चाहिए, फिर चलना पड़ेगा, वहां चले और देखना है। ज्ञान के बिना तो सुख नहीं ना, इसलिए उसने नहीं जाना पड़ेगा। और जिसने अपनी आत्मा में ये सब कुछ देख लिया तो उसने फिर शरीर की जरूरत, वो अपनी आत्मा में इस परमात्मा के अनंत ज्ञान के दर्शन करे। वो परमात्मा ही नाना रूपों में, लेकिन इनको देखने के लिए उसने शरीर को धारण करना पड़ेगा। शरीर जो है एक रस रहता नहीं है, इसमें कई बीमारी है, बुढ़ापा भी बीमारी है, भी बीमारियां हैं, फिर और भी अलग अलग अंगों में अपनी बीमारियां हैं। आंखों में मोती आ जा, कान का पर्दा खराब हो जा और सुन्न पुरा आ जा, नशे सुन होने लग जा, सपर्श नहीं, बहुत बीमार। मतलब सच पूछो तो विकार जब आया जब शरीर आया, जब विकार आया तो शरीर आया। एक आदमी मुझे अपनी गाड़ी में ले गया, हम उनको कह रहे थे भाई स्मृति में रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए, सच्चा ज्ञान मन में हमेशा प्रकट रहना चाहिए। उन्होंने कहा जी इस ग्रस्त जीवन में स्मृति नहीं रहती। मगर जो ग्रस्त जीवन है जब जब स्मृति नहीं रही, जब स्मृति नहीं रही हो जब इतना ग्रस्त में गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि ग्रस्त में है तो सत्य का ज्ञान तो यहां भी हो जाए, सत्य का ज्ञान तो यहाँ भी हो जाए। हो गए बच्चा थोड़ा उल्टा बोल जा जब भी ज्ञान हो जा भाई होश में रहिए, ज्यादा आशा ना रखिए, अपने आप में जीने का अभ्यास कर ले, आशा ना रखिए। लड़के थे आशा से भली निराशा, आशा से भली निराशा। इसलिए इस तरह का हर एक जगह का ये यूं जो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई साधक विचारशील मुमुक्षु को इतनी कड़ी तपस्या तो नहीं करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब है कि भाई आप की इच्छा हो रही है पूरी हो नहीं रही, तप रहा मन, तन तप रहा है हो नहीं, लेकिन
अब वहां तपस्या करे, घी खाने जी करे, घी खा नहीं सकता, बीपी आई, हार्ट अटैक, वो तप रहा, वो तप रहा। लेकिन जो मुमुक्षु है, विचारशील, उन्हें पता है और इन चीजों के लिए इतनी तृष्णा के बढ़ानी, ये सदा मिलने की तो नहीं, बस तो जो जरूरत में मिल जाए वो ठीक। आप देख लो, बहुत से कुत्ते होते हैं गाड़ों में फिरते हैं, कभी रोगी नहीं होते, और जो घरों में कुत्ते होते हैं वे रोगी होते हैं, उनको डॉक्टर ले जाते दवाई दीवान, जो उनको चीजें न पीतली मिले। जो गलियों में घूमने वाले हैं उनको चीज न पीतली मिले भाई, अरे घनी मिल जाए कम, वो पूरा हजम हो जाए सही, फिर कड़क के भूख लगा चाहे बासी कुछ किसी मिल जाता है। जठराग्नि तेज हो, जठराग्नि भी एक ऐसी शक्ति है, आपकी यदि तेज है तो फिर कुछ भी खाओगे हजम हो जाएगा। और जठराग्नि मंद है, अक्सर सुख सुविधा में जठराग्नि मंद हो जाए, ज्यादा सुख सुविधा हो जाए तो जठराग्नि मंद हो जाए। ये बात है, जठराग्नि की बड़ी बात है, इसलिए जठराग्नि अपनी तेज रखनी चाहिए। अब तेज हुआ भी रहेगी जब आप संयम बरतेंगे, भूख रख कर खाएंगे, तो ज्यादातर जंगली कुत्ते बड़े स्वस्थ रह गए ऐसे ही। और जो पालतू कुत्ते घरों में परेशान रह गए, उनको दवाई देनी पड़े, उन आदमी की तरह हो जाए। महाराज जी ये कहे भाई, जो विचारशील हैं, मुमुक्षु हैं, बंधनों को पहचानने वाले हैं, उन्होंने तपस्या करनी विषय सुखों के लिए नहीं करनी पड़ती। अब जिसकी आदत खराब होगी वो रोगी हो गया और उसने वह चीज दे तो मरे, और वो तो छुटती है नहीं तो वो कर रहा तपस्या काम का ही। तो ये बात है कि भाई हमने अपने ज्ञान की जागृति करनी चाहिए, हमेशा विचार के साथ रहना चाहिए। तो विचार के साथ का मतलब ये है, छोटा मोटा रूप है कि आप बैठे हैं तो अपने आप को देखो भी हम ठीक भी बैठे, कैसे बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो। जब चले तो अपने पैरों को देखा, हमारे पैर सही जमीन में जमते हुए जा रहे हैं, हम अपने पैरों को देख रहे भाई यू पैर जमे, ठीक जम रहा, सही जम रहा, सही जम रहा। बैठे तो बैठते हमने पता लगने दे, हम इतने मुड़े धीरे धीरे नु बैठे और हम बहुत सही बैठे, हम बिल्कुल समझते हुए बैठे, हमारी बैठने की क्रिया ना समझी में नहीं हुई है। हम बोल रहे हैं तो हमारी वाणी निकले तो हमने परखना चाहिए, हमारी वाणी हमारी हाजिरी में निकल रही, हम समझते हुए बोल रहे अच्छी तरह। अब आप समझते हुए बोल लेंगे तो बिल्कुल वाणी आपकी ठीक निकलेगी और आपके प्रिय वाणी निकलेगी और वो प्रिय लगेगी। ऐसे सारी चीजों को यदि हम समझ के साथ हैं तो आप आत्मा को ही प्राप्त है, और आत्मा जो है कभी भी गलत नहीं करती। जब आत्मा नहीं रहती तो फिर तो गलती हो रहा है, फिर तो आप भाई देह का अभिमान से बोल रहे हैं, फिर आप गलत। इसलिए आप फिर ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि भाई ये सारा विश्व परमात्मा का रूप है, तो परमात्मा का रूप है तो फिर आप अगर इससे कुछ भी करोगे ना तो फायदा कुछ नहीं। उस आत्मा परमात्मा को नजर में बसा गए काम करेंगे तो आप हमेशा महसूस करेंगे अब भाई हम उस परमात्मा के साथ हैं, और देखा कोई हमने अभिमान नहीं, राग नहीं, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं। आप महसूस करेंगे कि हमारा जो स्वरूप है वो बिजली से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप है। जैसे बिजली अत्यंत सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप हमारा आत्मा। 6 बज गए होंगे हैं।